बहुत समय पहले की बात है। यूनान देश में एक छोटा सा लेकिन बहुत समृद्ध राज्य था। उस राज्य का नाम था फ्रिगिया और उसका राजा था राजा मिदास। राजा मिदास का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि का कारण उसकी प्रजा सेवा नहीं, बल्कि उसका असीम धन लालच था। राजा मिदास के पास सोने के सिक्कों से भरे खजाने थे। उसके महल की दीवारें चमकदार थीं, फर्श पर कीमती कालीन बिछे रहते थे और उसके गहने इतने भारी थे कि सामान्य आदमी उन्हें उठा भी नहीं सकता था। फिर भी राजा मिदास संतुष्ट नहीं था। उसे लगता था कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति सोना है। राजा मिदास का दिन सोना गिनने से शुरू होता और रात भी सोने के सपनों में ही बीतती। वो अक्सर अपने मंत्रियों से कहता, जिसके पास सोना है वही सच्चा राजा है। उसकी बेटी मारीगोल्ड उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा को अपनी बेटी से ज्यादा सोने से लगाव था। जब मारीगोल्ड खेलने आती, राजा सोने के सिक्कों को गिनने में व्यस्त रहता। राज्य में लोग खुश नहीं थे। राजा कर बढ़ाता जा रहा था ताकि और अधिक सोना इकट्ठा कर सके। गरीब लोग भूखे रहते, लेकिन राजा को इसकी कोई चिंता नहीं थी। एक दिन राजा के बगीचे में एक थका हारा बूढ़ा व्यक्ति आकर गिर पड़ा। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा तेज से चमक रहा था। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि देवताओं का दूत था जो मनुष्यों की परीक्षा लेने धरती पर आया था। राजा मिदास ने उसे देखा और कहा, तुम कौन हो? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं एक यात्री हूँ, कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ, कृपया मुझे थोड़ा भोजन और पानी दे दीजिए। राजा मिदास को ऐसे लोगों से बात करने की आदत नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों उस दिन उसका मन थोड़ा नरम पड़ गया। उसने नौकरों को भोजन और पानी देने का आदेश दिया। बूढ़े व्यक्ति ने भोजन किया और संतोष से मुस्कुराया। बूढ़ा व्यक्ति अचानक तेज रोशनी में बदल गया। राजा घबरा गया। तभी वो व्यक्ति बोला, राजा मिदास, मैं एक देवदूत हूँ। तुमने मेरी सहायता की है, इसके बदले मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, जो चाहो मांग लो। राजा मिदास की आंखें चमक उठी। बिना सोचे समझे उसने कहा, मैं चाहता हूं कि जिसे भी मैं छूं वो सोना बन जाए। देवदूत ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम सच में यही चाहते हो? अच्छे से सोच लो। लेकिन राजा मिदास का लालच उसकी बुद्धि पर भारी पड़ गया। हाँ, मुझे यही चाहिए। देवदूत ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। इतना कहकर वो देवदूत अदृश्य हो गया। राजा खुशी से उछल पड़ा। उसने सबसे पहले अपने सिंहासन को छुआ, वो सोना बन गया। उसने मेज छुई, वो भी सोने की हो गई। दीवार, फूलदान, मूर्तियां, सब कुछ सोना। राजा हंसते हंसते बोला, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा हूँ। कुछ देर बाद राजा को भूख लगी। उसने भोजन मंगवाया। जैसे ही उसने रोटी उठाई, वो सोने की बन गई। पानी का गिलास उठाया, वो भी सोने का बन गया। राजा घबरा गया। ये क्या हो रहा है? उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन हर चीज सोना बन जाती। तभी उसकी बेटी मारीगोल्ड दौड़ती हुई आई। पिताजी, पिताजी! राजा ने जैसे ही उसे गले लगाया, उसकी प्यारी बेटी सोने की मूर्ति बन गई। राजा जोर जोर से रोने लगा। मैंने क्या कर दिया? अब उसे समझ में आया कि उसका लालच कितना खतरनाक था। राजा मिदास ने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की, हे देवदूत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी, भोजन और पानी चाहिए। देवदूत फिर प्रकट हुआ और बोला, राजा मिदास, अब बताओ, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? एक टुकड़ा रोटी मूल्यवान है या सोना? कपड़ा मूल्यवान है या सोना? राजा मिदास हाथ जोड़कर बोला, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि मनुष्य के जीवन के लिए सोना नहीं, बल्कि भोजन, पानी और प्रेम जरूरी है। देवदूत मुस्कुराया। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इस जल को हर उस वस्तु पर छिड़क दो जो सोने की बन गई है। राजा मिदास ने जल छिड़का। उसकी बेटी फिर से जीवित हो गई। भोजन, पानी, पेड़ पौधे सब पहले जैसे हो गए। राजा खुशी से रो पड़ा। उस दिन के बाद राजा मिदास पूरी तरह बदल गया। उसने कर कम कर दिए, गरीबों के लिए भोजनालय खोले। अब वो सोने को नहीं, इंसान को महत्व देता था। राज्य फिर से खुशहाल बन गया। कहानी की शिक्षा।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी अमीर और कितना भी गरीब हो, उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच करने से उसके पास जो होता है वो उसे भी गवा देता है। सेठ, तोता और सच्चा सत्संग। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ और उनकी सेठानी रहते थे। दोनों धर्मपरायण थे और रोज नियम से सत्संग में जाया करते थे। लोग उन्हें देखकर कहते, देखो कितने अच्छे भक्त हैं, कभी सत्संग नहीं छोड़ते। सेठ जी का एक सुंदर घर था। उसी घर के एक कोने में सोने चांदी से सजा एक पिंजरा रखा रहता था। उस पिंजरे में एक हरा भरा समझदार तोता पला हुआ था। सेठ जी उसे बहुत प्रेम करते थे। अच्छे फल खिलाते, मीठी बातें सिखाते, पर आज़ादी नहीं देते। दिन बीतते गए। एक दिन तोते ने सेठ जी से बड़े ही नम्र स्वर में पूछा, सेठ जी, आप और सेठानी रोज सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो? सेठ जी मुस्कुराकर बोले, हम सत्संग में जाते हैं। वहाँ संत महात्मा हमें ज्ञान देते हैं, आत्मा की बातें समझाते हैं। तोता कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सेठ जी, अगर ऐसा है तो मेरी तरफ से भी संत महात्मा से एक सवाल पूछ लेना। सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या सवाल है? तोते ने कहा, उनसे पूछना कि मैं इस पिंजड़े से आज़ाद कब होऊंगा। सेठ जी ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन तोते की आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। अगले दिन सत्संग के बाद सेठ जी को तोते की बात याद आ गई। उन्होंने संत महात्मा से पूछा, महाराज, हमारे घर में एक तोता है, उसने मुझसे पूछा है कि वो आज़ाद कब होगा। जैसे ही संत ने ये सुना, वे अचानक आंखें बंद करके वहीं गिर पड़े, बेहोश हो गए। सत्संग में हड़कंप मच गया। सेठ जी घबरा गए। उन्होंने सोचा, मैंने ये क्या पूछ लिया। थोड़ी देर बाद जब संत को होश आया तो सेठ जी बिना कुछ पूछे चुपचाप घर लौट आए। घर पहुंचते ही तोते ने पूछा, सेठ जी बताइए, संत महात्मा ने क्या उत्तर दिया? सेठ जी बोले, तोते, तेरी किस्मत ही खराब है। तेरी आज़ादी का सवाल सुनते ही संत बेहोश हो गए, कुछ भी नहीं बोले। तोता ये सुनकर जरा भी दुखी नहीं हुआ। वो शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सब समझ गया। सेठ जी को ये बात अजीब लगी, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह का समय था। सेठ जी तैयार होकर सत्संग जाने लगे। उसी समय तोते ने पिंजड़े में तड़पना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो एकदम शांत हो गया और जानबूझकर बेहोश होकर पिंजड़े में गिर पड़ा। सेठ जी दौड़कर आए। उन्होंने देखा, तोता हिल नहीं रहा। सेठ जी ने दुखी होकर कहा, अरे, लगता है मेरा तोता मर गया। उन्होंने पिंजड़ा खोला और जैसे ही तोते को बाहर निकाला, तोता फड़फड़ाया और उड़ गया। आसमान में ऊंचा उड़ते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा और आज़ादी की सांस ली। सेठ जी हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उसी दिन सत्संग में पहुंचते ही संत महात्मा ने सेठ जी को देखते ही पूछा, सेठ जी, कल जिस तोते की बात कर रहे थे, अब वो कहाँ है? सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज सुबह वो मरा हुआ लग रहा था। मैंने जैसे ही पिंजरे से बाहर निकाला, वो उड़ गया। ये सुनकर संत मुस्कुरा दिए। उन्होंने सेठ जी से बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी, क्या तुमने आज कुछ सीखा? सेठ जी चुप रहे। संत बोले, देखो सेठ जी, तुम रोज सत्संग में आते हो, ज्ञान सुनते हो, सिर हिलाते हो, लेकिन आज भी मोह माया के पिंजड़े में बंद हो। और उस तोते को देखो, वो कभी सत्संग नहीं आया, पर मेरे एक मौन संकेत को समझ गया और अपने बंधन से मुक्त हो गया। सेठ जी की आंखें भर आईं। संत ने आगे कहा, तोते ने ये समझ लिया कि जब तक मैं और मेरा छोड़ा नहीं जाता, तब तक आज़ादी नहीं मिलती। उसने मरने का नाटक किया, अहंकार को मरा हुआ दिखाया और मुक्त हो गया। दोस्तों, हम भी रोज सत्संग में जाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन हमारा मन अभी भी धन, स्वार्थ और अहंकार में उलझा रहता है। हम वही बात पसंद करते हैं जिससे हमारा फायदा हो, और जो सत्य हमें चुभता है उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। सच्चा सत्संग वही है जो हमें अंदर से बदल दे। जिस दिन हम झूठ, अहंकार और मोह को साहस के साथ छोड़ देंगे, उसी दिन हम भी पिंजड़े से मुक्त हो जाएंगे। शब्दों की शक्ति। अकबर और बीरबल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही बात अगर गलत शब्दों में कही जाए तो दिल तोड़ सकती है, और वही बात अगर सही शब्दों में कही जाए तो दिल जीत सकती है? आज की ये कहानी आपको सिखाएगी शब्दों की असली शक्ति।
बहुत समय पहले की बात है। भारत में मुगल सम्राट अकबर राज करते थे। अकबर एक समझदार और न्यायप्रिय राजा थे। उनका दरबार बहुत प्रसिद्ध था। उस दरबार में एक व्यक्ति ऐसा था जो अपनी बुद्धि और मीठी वाणी के लिए जाना जाता था। उसका नाम था बीरबल। एक रात अकबर अपने महल में सो रहे थे। रात बहुत शांत थी। तभी अकबर ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके मुंह के सारे दांत गिर गए हैं और सिर्फ एक दांत बचा है। अकबर नींद से घबरा कर उठ गए। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे सोचने लगे, ये सपना अच्छा नहीं लग रहा, जरूर इसका कोई बुरा अर्थ होगा। अगली सुबह अकबर ने अपने सेवकों से कहा कि राज्य के सभी बड़े ज्योतिषियों को दरबार में बुलाओ। कुछ ही देर में कई ज्योतिषी दरबार में आ गए। अकबर ने उन्हें अपना सपना बताया और पूछा, बताओ इस सपने का क्या अर्थ है। पहले ज्योतिषी ने कहा, महाराज, ये सपना बहुत अशुभ है। इसका मतलब है कि आपके सभी रिश्तेदार एक एक करके आपसे पहले मर जाएंगे। ये सुनकर अकबर का चेहरा उतर गया। दूसरे ज्योतिषी ने भी लगभग वही बात कही। तीसरे, चौथे, सभी ने वही अर्थ बताया। अकबर बहुत दुखी हो गए। उनका मन टूट गया। उन्होंने सोचा, सच चाहे जो भी हो, क्या उसे कहने का यही तरीका है? गुस्से में आकर अकबर ने सभी ज्योतिषियों को दरबार से बाहर निकाल दिया। लेकिन ज्योतिषियों के जाने के बाद भी अकबर की चिंता कम नहीं हुई। वे सोचते रहे, क्या मेरे अपने मुझसे पहले चले जाएंगे? तभी उन्हें याद आया, बीरबल। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल आए और आदर से बोले, जहां पनाह। अकबर ने उन्हें पूरा सपना और ज्योतिषियों की बात सब कुछ बता दिया। बीरबल ध्यान से सुनते रहे। वे कुछ देर चुप रहे और सोचते रहे। फिर बीरबल ने बहुत शांत और मीठी आवाज में कहा, महाराज, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस सपने का अर्थ ये है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों से अधिक लंबा और सुखी जीवन जिएंगे। ये सुनते ही अकबर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनका मन हल्का हो गया। जो सपना डर दे रहा था, अब वही सपना उन्हें आशा दे रहा था। अकबर बोले, बीरबल, तुमने वही बात कही जो ज्योतिषियों ने कही थी, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मेरा दिल जीत लिया। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को भरपूर इनाम दिया और पूरे दरबार से कहा, आज मैंने सीखा कि शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। कड़वे शब्द दिल तोड़ देते हैं और मीठे शब्द दिल जोड़ देते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, सच बोलना जरूरी है, लेकिन कैसे बोलना है ये और भी जरूरी है। शब्द घाव भी दे सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। मॉरल, हम क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे कहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।